So, hi everyone and this is हरदीप सिंह फ्रॉम टेलीस्कोप। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th में चैप्टर 1 है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बात करें जेईई मेंस 2025 में क्वेश्चन आया था ए स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद आइडेंटिकल स्फीयर। वो ये कह रहा है आपके पास दो आइडेंटिकल स्फीयर हैं, एक ए है दूसरा क्या है बी, और बी है इसके साथ प्लेस्ड कर रखा है उन्होंने। ए पे चार्ज उसने गिवन है, ए पे चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁻8 कूलम। तो ए पे चार्ज है 4 × 10⁻⁻8 कूलम। राउट। चलो देन रिमूव टू डिस्टेंस सच दैट, तो उसके बाद ये केस नंबर फर्स्ट हो गया। तो सेकंड केस में उसने कहा भी इसको हमने रिमूव कर दिया एक सर्टेन डिस्टेंस पे, ठीक है। तो रिमूव करेंगे, जब भी रिमूव करना है दोनों के सम का चार्ज हाफ कर दो। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंस जो कंडक्शन आपका कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है भी, अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक पे Q1 चार्ज है दूसरी पे Q2 है, दोनों को टच किया फिर दूर कर दिया आपने। अगर टच करेंगे तो आपके पास टोटल चार्ज क्या है Q1 + Q2, और सेपरेट करने के बाद क्या आ जाएगा, दोनों का इक्वल शेयर हो जाएगा, मतलब Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट इस पे चार्ज 0 है, इस पे 4 × 10⁻⁻8 कूलम है। सेपरेट करेंगे तो इंडिविजुअली इस पे चार्ज क्या आ जाएगा 4 × 10⁻⁻8 कूलम, इस पे भी 2 × 10⁻⁻8 कूलम, क्योंकि टोटल 4 था और इक्वली शेयर हो जाएगा। तो इनके बीच जो डिस्टेंस है r है। नेक्स्ट फोर्स की वैल्यू देखनी है, फोर्स गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट दोनों बॉडीज के बीच जो फोर्स गिवन है दैट इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ न्यूटन। तो हमारा जो काम है हमने क्या करना है, r की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r। तो r कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लगेगा कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू, तो कूलम लॉ के अकॉर्डिंग F की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपके पास r²। अभी यहां से F की वैल्यू क्या आ रही है, F की वैल्यू गिवन है उन्होंने, F की वैल्यू जो गिवन है वो यहां डाल देते हैं। F की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻³ न्यूटन, आगे 1/4πε0 Q1 Q2 सेम ही है तो Q² लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा r² की वैल्यू हमने निकालनी है। तो 9 × 10⁻³ न्यूटन, 9 × 10⁹ Q² बाय r², 9 कैंसल आउट हुआ। तो आगे देखें r² की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, Q² की वैल्यू डाल देते हैं 2 × 10⁻⁻8 का स्क्वायर। नेक्स्ट अगर बात करें जहां से आपके पास वैल्यू आई 10⁹ था और 10 नीचे चला गया तो ऊपर चला गया 10⁻12। तो यहां से r² की वैल्यू आपके पास आई 4 × 10⁻⁻16 × 10⁻12। तो नेक्स्ट देखें आगे, क्या है आपका r² की वैल्यू, यहां से r² की वैल्यू आ गई आपके पास 4 × 10⁻⁻4 और r की वैल्यू आ गई आपके पास 2 × 10⁻⁻2 मीटर। बट हमारा जो आंसर है वो आ रहा है सेंटीमीटर में। तो हमारा आंसर किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिखेंगे 10⁻2 मीटर सेंटीमीटर, ये कैंसल आउट हुआ और r की वैल्यू क्या आ गई 2 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट समरी देखें, इस क्वेश्चन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट होगा अगर आपको कंडक्शन का कंसेप्ट, कंडक्शन के बारे में पता होगा। जो सेकंड है, सेकंड चीज आपकी जो आ रही है कूलम्स लॉ।
तो काफी बार नीट नीट में भी कई बार पूछा गया है। तो जेई के रिस्पेक्ट ये क्वेश्चन काफी बार आपको पीवाईक्यू भी काफी बार रिपीटेड हुआ है। तो अगर आपका कंडक्शन और कूलम ये कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक यू।